हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। और आज हम निकले हैं दिल्ली के लिए क्योंकि हमें बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, हम हाइलक्स को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अपग्रेड्स हैं ऐसे जो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अपग्रेड्स कराने के लिए हम निकले हैं। आज सुबह कितने बजे निकले थे? 5:30 बजे के अराउंड हम निकले हैं। रास्ता ठीक है बिकॉज अभी कावड़ चल रही है तो हरिद्वार का रास्ता अवॉइड किया है। हम निकल रहे हैं सहारनपुर वाले रोड से, शामली सहारनपुर। तो ये रूट अच्छा लग रहा है मुझे। और हम टाइम दिखा रहा है कि हम 11 बजे पहुंच जाएंगे। शॉपकीपर से हमारी बात हुई थी तो वो भी आई थिंक अराउंड 11 बजे ही मिलेगा। 12 बजे वो लेट ही ओपन होता है, तो आज हमारा पूरा दिन वहीं जाने वाला है। थोड़ी साथ में हम अर्कजा की शॉपिंग भी कर लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कराई हैं, क्योंकि जब तक मुझे लगता है वो चीज़ें ऐड ऑन नहीं होंगी तो हम इसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जो अपग्रेड्स इसमें कराएंगे वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। साथ ही मुझे जो बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बतानी थी, जो लोग हाइलक्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हम कोई भी किसी बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड करते हैं, वो भी इस रेंज की, तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट। तो क्योंकि इसकी 10,000 वाली सर्विस हो गई है और उस सर्विस की कॉस्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं खुद शॉक्ड था। हम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि जो मेरी XL6 थी उसकी जो सेम 10,000 वाली सर्विस का कॉस्ट था वो लगभग आया था 9,000 के अराउंड। और इसका इंक्लूडेड 5 लीटर मैंने इसमें DPF भी डलवाया है, तब कहीं जाके वही 9-9,5 हज़ार रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट आई है। तो जो कि बहुत ही जायज़ है। मतलब वही बात है, टोयोटा एक बार ले लिया तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भी काफ़ी बातें आगे चल के करते हैं। तो गाड़ी में काम हो गया है और जिसका डर था वही हुआ, जिस वजह से मैं मैक्सिमम गाड़ियां टॉप एंड वेरिएंट लेता हूं कि कहीं भी किसी एक्सेसरी का एक पेचकस भी मुझे टच ना कराना पड़े गाड़ी में। बट क्योंकि ये गाड़ी इस तरह की थी कि इसमें कुछ चीज़ें हमें अपग्रेड करनी ही करनी थी, तो कुछ चीज़ें फिर हमने एड ऑन भी करा ली। जैसा कि आपको दिख रहा है, देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बट इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि अगर मेरे पास टाइम की कमी नहीं होती तो इसमें से आधी चीज़ें मैं लगवाता ही नहीं। ये वैसा का वैसा ये होता है जैसा ये स्टॉक है, सिर्फ 1-2 चीज़ें इसमें एड ऑन होती। कारण क्या था, चलो मैं उसका पूरा बताता हूँ। क्योंकि हमें जाना था सदर बाज़ार भी, कुछ काफ़ी चीज़ें देखनी थी। तो हमने ये इंडिया मोटर्स कश्मीरी गेट पे है शॉप, मैंने सरदार जी के बारे में काफ़ी सुना था। प्राइसिंग हाँ उनकी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। अभी भी जो उन्होंने प्राइसिंग थी, अगर आप ऑनलाइन आज़ाद 4x4 या फ्यूचर 4x4 जो वेबसाइट्स हैं नॉर्मली जो इस तरह की ऑफ रोडर गाड़ियों के लिए एसेसरीज़ बनाते हैं, फिटमेंट भी करते हैं, तो उनके अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी इनकी जायज़ रेट थे। बट मैंने गलती क्या की कि मैंने उनके ऊपर विश्वास किया और उनके पास गाड़ी छोड़ दी, चीज़ें देखी, भाई ये चीज़ें ये लगा दो आप, ये करना है इसमें, और मैं चला गया क्योंकि मेरे पास फिर टाइम की कमी थी, क्योंकि सेम डे हमें आगे निकलना था। पर जब मैं आया तो उसके बाद गाड़ी देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। चलो वो मैं बताता हूँ क्या क्या दिमाग ख़राब हो, आपको तो अच्छी लग रही होगी। अब इसमें मैं कमियाँ बताता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो इसमें फेंडर लाइनिंग्स ये लगी हैं, ये देखिए, अब आप कहेंगे कि जी अच्छी जगह लगवाना चाहिए क्या, वो सब चीज़ें, तो ये बेसिकली चिपकते हैं और ये सिर्फ लगाने वाले अप्लाई जो करते हैं उनकी कमी है सारी। ये देखिए, जो इसकी जो वायरिंग है, ये आपको अगर दिख रही होगी, ये रिवर्स लाइट की और ब्रेक लाइट की वायरिंग इन्होंने यहाँ से निकाल कर, और ये देखिए ये यहाँ से डाली है। इस तरह की गाड़ी में जिसमें कि पत्थर उछटना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, जबकि ये इस बेडिंग के अंदर से इजीली यहाँ पे आ सकती थी, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। तो ये तार इसके अंदर आके यहाँ से इनको अच्छे से करंट मिल सकता था। ये देखिए कैमरा, ये कैमरा कहाँ से रियर व्यू लेगा, तो ये बस उन्होंने चिपका दिया है। एक और चीज़, ये देखिए जो लाइट है, ये लाइट बेसिकली इस मॉडल की है ही नहीं, ये इससे पहले वाले हाइलक्स की लाइट है। तो अब बात करते हैं कि इसमें ये सब कमियां कैसे हुई। क्योंकि मैंने बताया कि मैं वहाँ पे था नहीं, मैं उनके पास से जस्ट छोड़ के चला गया था। तो इसमें अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो प्राइसिंग तो आपको चीज़ों की बहुत अच्छी मिल जाएगी, बट आपको पहली बात तो खुद नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ एग्जैक्टली कैसे अच्छी तरह लग सकती है।
दूसरा वहाँ पे जो मुझे लगता है कि उनका जो स्टाफ है वो उतना ट्रेंड नहीं है, या फिर वो आउटसोर्स करते हैं। जैसे वहाँ पे कश्मीरी गेट वगैरह करोल बाग में आपने देखा, वो लड़के घूमते रहते हैं, एक ही लड़के को 4 दुकान वाले बुलाते हैं, तो उसका अलग ही काम है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी गाड़ियाँ करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मैंने जो गाड़ी के लिए ये एसेसरीज़ जो लगी है, इसके लिए जो मैंने लेबर चार्ज दिया है, इट्स 8,000 रुपये दे के मैंने नाश करवाया है। तो अब सलाह इसमें आपके लिए यही है कि कभी भी इस ऐसी जगहों पे मेरा मानना तो ये है कि हमेशा टॉप एंड वेरिएंट लो, या जो भी वेरिएंट लो आप गाड़ी का, उसमें मॉडिफिकेशन नाम की कोई चीज़, पेचकस तो एसेसरीज़ वालों का टच कराओ ही मत। और लोग मैंने देखा कि बिल्कुल फाड़, मतलब पता नहीं क्या क्या लगवा देते हैं। इवन मेरे पास जब मेरे पास किया सोनेट थी तो उसमें बोश के स्पीकर थे, और उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये स्पीकर निकलवा के इसमें दूसरे लगवा लो। तो मुझे नहीं लगता बहुत से अच्छे वो कौन से लगाएंगे मेरे गाड़ी में, और कुछ लोग लगवाते भी हैं। कुछ लोग हैं उनका मतलब ये है कि गाड़ी लिया तो एसेसरीज़ की शॉप पे तो जाना ही जाना है। तो इट्स अ स्कैम, टोटली स्कैम। और ये सारी एसेसरीज़ लगी है इनकी वजह से, क्योंकि इनको ये फ्रंट ग्रिल चेंज चाहिए थी, वरना मैं स्पेशली उस दिन भी बोल रहा था कि भाई ये मुझे नहीं चेंज करानी, जो इसकी ओरिजिनल है उसका लुक मुझे अच्छा लग रहा था। बट उसमें अच्छी चीज़ ये रही कि उन्होंने अभी जो इसकी ओरिजिनल ग्रिल है वो हमें वापस दी है, और वैसी की वैसी दी है। बेशक इसके 1-2 पेज मिसिंग हो गए हैं। बोनट खोली हुई थी बेटा, जब ये इन्होंने लगाई होगी तो वो तो उन्होंने गुम करनी थे। और तो और जो लड़के थे, बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने गाड़ी का कपड़ा तक निकाल लिया। ये देखिए, ये सब चीज़ें मिसिंग हो गई हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा नुकसान है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए फिटिंग गैप, जबकि ये आराम से हल्का सा कट करके साइड से निकल सकता था, बट उतनी मेहनत करनी, क्योंकि पैसे मैंने कुछ नहीं दिए, सिर्फ 8,000 रुपये तो दिए थे। अब क्योंकि उस दिन शाम हो गई थी, टाइम हमारे पास थाने में निकलना था, तो सुबह मैं उस दिन अगले दिन उठाए, तो तब मैंने इसे ध्यान से देखा, तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि समथिंग रॉन्ग। बट उसके बाद मैंने ये गाड़ी ध्यान से देखी, तो मैंने उनको इंडिया मोटर्स वालों को फ़ोन किया, पिक्चर्स भेजी, तो उनका कहना था कि इसमें ये जो होल है ये वेंटिलेशन के लिए है। अब मुझे ये नहीं पता इस लाइट में कौन सा इंजन लगा हुआ है, या फिर अगर इसकी चलो एलईडी भी हीट होती हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेंटिलेशन, ये कोई वेंटिलेशन नहीं है। अब आपको भी पता है आज की डेट में इंडिया में किसी से आप बहस आप कर ही नहीं सकते। बहस करना तो मतलब अपना सर पत्थर में मारने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने मानना ही नहीं कि वो ठीक गलत हैं। उसके बाद उन्होंने जो अपनी गलती मानी, सिर्फ ये मानी कि उनका जो कैमरा, रिवर्स कैमरा है, हाँ वो गलत जगह लगा है, सिर्फ इतना था। बट मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आपके रेट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप लड़के अपने इन हाउस रखें और लड़कों को अच्छे से ट्रेंड करें, और आप खुद भी देखें कि भाई वो किस तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अच्छे रेट में देने से नहीं होता। अब अगर मेरी माने तो मेरे इतने सारे पैसे वेस्ट ही हो गए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं उखाड़ के फेंक दूँगा, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसमें एक्सेसरीज़ की प्राइसिंग की भी, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो ट्राईफोल्ड कवर लगा है, डेक कवर, इसकी कॉस्ट लगभग उन्होंने मुझे दी है 25,000 ये जो रोल बार है इसका है प्राइसिंग। और इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है। और बेस्ट पार्ट पता क्या है कि वो इसको हाइड्रोलिक कह के सेल करते हैं, जबकि इसमें स्प्रिंग्स हैं। अब शायद मुझे नहीं पता होगा स्प्रिंग्स को हाइड्रोलिक बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो जो हाइड्रोलिक होता है उसमें फ्लूइड चलता है और इट्स लाइक ए शोकर, उसे हाइड्रोलिक बोलते हैं। अब स्प्रिंग को भी अब हाइड्रोलिक बोलने लगे होंगे तो मैं पुराना हो गया। और अब आते हैं ओवरऑल मेरा हाइलैक्स एक्सपीरियंस, अमेजिंग। मतलब ये गाड़ी आपको जो चीज़ देती है ना, जो फील देती है, अगर आप एक कार प्रेमी हैं तो आपके लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं जब दिल्ली जा रहा था, सर्विस अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कराई, तो मैंने वो चीज़ भी आपके साथ शेयर की कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे इसकी सर्विस होती है और ना कोई इसमें ऐसा मेंटेनेंस है। इवन उनका कहना था कि इसमें अलाइनमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अलाइनमेंट वगैरह नॉर्मली इसकी ख़राब होती नहीं है, इतनी अच्छी इसकी सस्पेंशन है। और माइलेज की बात करें तो लगभग वही 10-12 का ये देता है मैक्सिमम आपका सिटी कंडीशंस में। हाईवे पे अगर प्यार से चलाओ आप बिलो 100 रखेंगे तो ये 15 तक भी देता है, और अगर गंदे तरीके से चलाओगे, भगाओगे हिल पे, तो 6 पे भी आ जाता है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग। लेकिन रोड प्रेजेंस अल्टीमेट। बॉडी रोल, लोग कहते हैं इन गाड़ियों में बॉडी रोल होता है, बट मेरे हिसाब से बॉडी रोल नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो ट्राईफोल्ड मैंने लगवाया है, इसके बाद इसका माइलेज में भी फ़र्क आएगा
और इसकी चाल में बहुत बड़ा फ़र्क आया है, क्योंकि अभी जो इसके एरोडायनेमिक्स थे वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। क्योंकि होता क्या था कि जब आप 100 या 120 जो भी आप स्पीड पे चल रहे हो तो हवा आके उस डाले में फंसती थी और घूम के वापस निकलती थी, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देती थी। बट अब क्योंकि जब मैं दिल्ली से लाया तो वो जो फ़र्क था वो मैंने महसूस किया। ये चीज़ आपको फील होगी हाईवे पे। तो जिनके पास भी हाइलैक्स है वो मतलब कवर ज़रूर कराएं, या पूरा आधा जैसा भी जिसकी मर्ज़ी है। मेरा जो फर्स्ट था कंसर्न, इसका एक आता है ताइवान से एक चीज़ आती है, वो जैसे जिप्सी में होता था सॉफ्ट टॉप होता है, उसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं, हाफ फोल्ड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं ईजीली। मेरी चॉइस वो थी, बट वो मुझे कहीं मिली नहीं। वो चीज़ भी मैंने इंडिया मोटर्स वालों से बोला था तो उन्होंने कहा नहीं, उसको मैं तो कोई टॉर्न करेगा, फाड़ेगा और सामान निकाल लेगा, सेफ़ नहीं है। तो बेसिकली उनके पास था ही नहीं। तो क्योंकि इतनी सारी जो मैक्सिमम जो ऑफ रोडर गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है वही पीछे रखा जाता है, जो वैल्यूएबल गुड्स हैं वो तो अंदर ही रखे जाते हैं। तो चलो अच्छा रहा, कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। जो छोटी छोटी कमियां हैं वो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर भी एक कीड़ा है कि मुझे छोटी छोटी कमियां दिखती हैं और मुझे पता है काम कैसे होना चाहिए था, कैसे नहीं हुआ, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब जिसको पता ही नहीं है कैसे होना है या कुछ भी है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी गाड़ी फड़वाओ, लगवाओ, निकल जाओ। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन के आपके लिए गाड़ी क्या है। मेरे लिए बहुत कुछ है तो मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें असर करती हैं, अदरवाइज़ तो लोग आते हैं बस लगवा के निकल जाते हैं। एक तो कमेंट करके बताएं कि लुक कैसा लगा, और दूसरा ऐसी जेन्युइन जानकारियाँ लेने के लिए बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय मां गंगे, हर हर गंगे।